दोस्तों, भारत देश का इतिहास राजाओं और रानियों का रहा है, जिसमें इनका जीवन शान शौकत और ठाठ बाट से परिपूर्ण था। पर कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जिनके विचित्र शौक लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विचित्र शौक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जिन्हें आज शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्हें एक समय पर चंडाल अशोक कहा जाता था। उन्होंने तीसा नामक भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों को मार दिया था, जिस कारण उन्हें ये नाम दिया गया था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर वे शांति के पथ पर अग्रसर हुए। महाराजा राजेंद्र सिंह पटियाला के राजा थे। वे मात्र 27 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन उनके बारे में एक खास बात ये थी कि उन्होंने 365 बार विवाह किया था। वर्ष में जितने दिन होते हैं लगभग उतनी उनकी पत्नियां थी। दोस्तों, राजस्थान के कुंभलगढ़ के महाराज महाराणा कुंभा थे। सन 1443 में उन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाने का प्रयास किया, किंतु सफल न हो सके। तब वे किसी आध्यात्मिक गुरु के पास गए, जिसने उन्हें परामर्श दिया कि वे मानव बलि दें। बलि में जहां मानव का सिर गिरेगा वहां किले की दीवार बनाई जाए, और जहां धड़ गिरेगा वहां के आसपास के क्षेत्र में किला बनाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान कुंभलगढ़ के निर्माण के दौरान हजारों रहस्यमयी मौतें हुई, जो बलि की ओर संकेत करती हैं। जूनागढ़ के नवाब महाबत खां रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। उन कुत्तों की देखरेख शाही अंदाज में की जाती थी। हर एक की देखरेख का जिम्मा एक सेवक के सुपुर्द किया गया था। उनका इलाज ब्रिटिश सर्जन द्वारा किया जाता था। 2 कुत्ते राजा के पसंदीदा थे, जिनका उन्होंने शाही विवाह करवाया था, और उस शाही विवाह में पानी की तरह लाखों रुपए खर्च किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था। गुजरी एक दूध वाली थी, जो उनके परित्यक्त परिजनों को दूध देने आया करती थी। ये परित्यक्त परिजन जंगलों के भीतर एक स्थान पर डेरे में रहा करते थे। एक बार शिकार पर गए फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी को वहां देखा, और देखते ही गुजरी से प्रेम हो गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शिकार के बहाने हर रोज जंगल में डेरे में आता था। कुछ समय के बाद गुजरी को विवाह का प्रस्ताव भेजा, और गुजरी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन गुजरी ने शर्त रखी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दिल्ली नहीं जाएगी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी के लिए हिसार में गुजरी महल बनवाया और उसके नाम को समर्पित कर दिया। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज थे। उन्होंने सन 1917 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की स्थापना की थी, जिसका सन 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। शायद आपको पता ना हो कि मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन है। सन 1892 में फ्रांस से ऑटोमोबाइल आयात करने वाले वे पहले भारतीय थे। कहते हैं कि उनके पास 44 रोल्स रॉयस की कारें थी, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपिंदर सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था, जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था। अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी। हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण उनके द्वारा सन 1893 में करवाया गया था। उनके द्वारा भारत के पटियाला में पहला मोनोरेल बनवाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा भूपिंदर सिंह की 10 रानियों समेत कुल 365 रानियां थी, जिनके लिए पटियाला में भव्य महल बनवाए गए थे। इन महलों में रानियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भी मौजूद रहती थी। कहते हैं कि महाराजा के महल में हर रोज 365 लालटेनें जलाई जाती थी, और हर लालटेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे, और फिर उसी के साथ वो रात गुजारते थे। दोस्तों, आपने महाराजा भूपिंदर सिंह के लालटेन वाला किस्सा तो सुन लिया। इसी तरह का एक विचित्र शौक भरतपुर के महाराजा किशन सिंह भी रखते थे। उनके द्वारा चंदन की सीढ़ियों वाली एक झील का निर्माण करवाया गया था, जो गुलाबी संगमरमर से निर्मित थी। उसमें चंदन की 20 लकड़ियां इस तरह से स्थापित की गई थी कि हर लकड़ी पर 2 लोग खड़े हो सकते थे। ये व्यवस्था उनकी रानियों के लिए थी। उनकी 40 रानियां थी, जो हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर निवस्त्र चंदन की सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। उस समय महल में उन मोमबत्तियों के अतिरिक्त कोई प्रकाश नहीं होता था। मोमबत्ती पकड़े पकड़े रानियां नृत्य करती, और जिसकी मोमबत्ती अंत तक जलती रहती, राजा उसके साथ रात्रि व्यतीत करता था। दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने के बाद हैदराबाद के निजाम को अपने शाही ठाट बाट और दौलत गवा देने की चिंता ने घेर लिया। इसलिए उन्होंने अपनी दौलत ट्रकों में छुपा दी, जो सालों वहां पड़ी रही, और दिमकों ने उन्हें नष्ट कर दिया।
बीकानेर के महाराज गंगा सिंह अपनी प्रजा को प्रेम दर्शाने के लिए उन्हें सोना दिया करते थे। एक बार तो उन्होंने अपने वजन के बराबर सोना प्रजा में वितरित किया था। हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम उमरी उस्मान अली खां हीरे जवाहरातों के शौकीन थे। वे दुनिया के 5वें सबसे बड़े हीरे 184.97 कैरेट के जैकब हीरे को पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके पास लगभग 2 बिलियन का खजाना था, जो उस समय की अमेरिकी अर्थव्यवस्था से 2% अधिक थी। 1940 में वे दुनिया के सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति भारत सरकार के खजाने में जमा हो गई। दोस्तों, ये थे राजा महाराजाओं के कुछ ऐसे अनोखे शौक, या फिर कहें ऐसे अनोखे काम जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मजेदार फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।